नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, इस बार की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है एमडीएल की तरफ से। थोड़ा सा समझते हैं कि एमडीएल क्या है, किसे कहते हैं एमडीएल। तो एमडीएल मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड होता है और ये एक प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये अंडरटेकिंग माना जाता है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक कंपनी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जो कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ये एमडीएल होता है। बट इसमें जो इस बार आईटीआई वालों के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्राइटेरिया थोड़ा सा हटके है अदर वैकेंसी के अकॉर्डिंग। और इसमें इससे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी आया करती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईटीआई वालों को बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो परमानेंट बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं, अस्थायी आधार पर कर्मचारी पद के लिए भर्ती, ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट बेसिस पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आइए समझते हैं इस नोटिफिकेशन का टोटल डिटेल्स। अगर आप इनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे तो आप ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। आइए देखते हैं योग्यता क्या मांगी गई है, एज लिमिट कितना रखा गया है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं, और इसके अलावा अदर चीज़ें जो एक नोटिफिकेशन में आपको देखना होता है ना। तो कंप्लीटली सेशन को सुनते रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस नोटिफिकेशन को। देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट इनका है वो डेट है 25 नवंबर से, यानी कि 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और क्लोज होगी 16 दिसंबर को, है ना। तो आपको इतना समय मिल रहा है। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है उसको देखिएगा। समथिंग यहाँ पर बहुत से ऐसे ट्रेड हैं आईटीआई के, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। टोटल 25 ट्रेडों को यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी मिली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 234 है। अब आइए अपने अपने ट्रेड का देखते हैं। तो हमारे साथ जो ज़्यादातर कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो है आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, है ना। तो इलेक्ट्रीशियन का अगर मैं देखूं तो आप यहाँ से देखिए, ये रहा चौथे नंबर पे इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर जो वैकेंसी है देखिए, एससी के लिए कुछ भी नहीं है, एसटी के लिए है 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए 24 है, 14 और टोटल मिलाकर के 24 है ना। टोटल 24 है और इस प्रकार से इस 24 सीटों को इन्होंने वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बाकी आप किस ट्रेड से हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, है ना। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तमाम सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो ट्रेड वाले हैं उनको यहाँ पर ऑफर मिला हुआ है। तो अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छी ये नौकरी मानी जाती है ना। चलिए, इसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। तो क्वालिफिकेशन इनका क्या है? क्वालिफिकेशन ये कहा गया है कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से फॉर्म को भरेंगे तो स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट में आएंगे, है ना। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो पास इन नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, वो भी अप्रेंटिसशिप शिप बिल्डर्स का ही होना चाहिए, अदर कहीं का भी नहीं चलेगा, है ना। दूसरे अगर आप किसी दूसरे इंडस्ट्रियल में आईटी अगर आपने किया है, ये अप्रेंटिसशिप करा है, तो फिर वहाँ का ये एलिजिबल उसको नहीं करेंगे, है ना, उसको मान्यता नहीं देंगे। इनको मान्यता कहाँ पर देंगे? अगर आप शिप बिल्डर्स में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करे होंगे तो वहाँ की जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगी, अब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट को एक्सपीरियंस के तौर पे भी काउंट किया जाता है ना। इसको मंजूरी दे दी गई है। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दिया था, है ना। तो यानी कि कुल मिला के 10th और आईटीआई अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, यह भी अप्रेंटिसशिप शिप बिल्डर्स का ही होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर हो गया, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया। तो इसमें क्या मांगा गया है कि जिस ट्रेड से आपने आईटीआई करा है ना, उस ट्रेड का अप्रेंटिसशिप तो होना ही चाहिए, प्लस साथ में 5 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी एक्सप्रेस एमडीएल डिपार्टमेंट का ही होना चाहिए, यानी कि शिप बिल्डर्स का ही होना चाहिए, है ना, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज का ही होना चाहिए, अदर और कहीं का नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया है
और इसके अलावा और कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, है ना। आप अपना यहाँ से देखिएगा कि आप किस ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर नोट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इन्होंने नोट में लिखा हुआ है कि एक ऐसा पोस्ट है जो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है। हिंदी ट्रांसलेटर को छोड़ करके बाकी जितने भी ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है उन सभी को 5 ईयर का शिप बिल्डिंग या सेलिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, 5 साल का, है ना। तो यहाँ से ये वैकेंसी थोड़ा सा और ज़्यादा टफ हो जाती है क्योंकि ऐसे बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो कि पर्टिकुलर 5 ईयर का शिप बिल्डिंग या सेलिंग एक्सपीरियंस रखे होंगे, है ना। तो इसलिए ये वैकेंसी थोड़ी सी टफ है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो सभी वैकेंसियों में होती हैं। तो आप एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो एज में जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो क्राइटेरिया क्या सेट किया है ना। उससे पहले सैलरी देखिएगा। हमने ग्रेड फर्स्ट के बारे में हम जान रहे हैं ना, तो ग्रेड फर्स्ट का देखिए 17,000 रुपये है ना स्टार्टिंग में, और प्लस में 64,360 रुपये, ये मैक्सिमम आगे जाते जाते इतना तक आपका बेसिक पड़ेगा, है ना। 17,000 बेसिक है। बाकी इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होंगी, है ना, जैसे कि आपका डीए हो गया। डीए तो अभी अगर देखा जाए तो अपने भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में 53% के अकॉर्डिंग चल रही है, और ये साल में एक बार जुलाई में, एक बार शायद मार्च में, है ना, 2 बार इंक्रीमेंट होती है। तो ये तो हर साल 2 बार इंक्रीमेंट होता है डीए जो होता है, तो डीए बढ़ता रहता है। ये भी मिलेगा आपको, एचआरए मिलेगा, सीपीएफ मिलेगा, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं, वो सब अलाउंसेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये 17,000 कुल मिलाकर के यूँ समझिए कि 22-23 हज़ार रुपये के अराउंड में आपकी सैलरी, फर्स्ट सैलरी लगेगी। ओके, ये सैलरी का सैलरी वाली बातें हैं। अब एज लिमिट को देखिएगा। एज लिमिट जो है मिनिमम कितना है, मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम वही 18 साल, और मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम है आपका 38 ईयर, है ना, 38 साल। ये किसके लिए है, अनरिजर्व के लिए, जिसको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलती है। अब जिसको रिजर्वेशन मिलती है उनको, जैसे कि जो ओबीसी वाले हैं, नॉन क्रिमिलेयर, है ना, उनको 3 साल का छूट मिलती है, और जो एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है एज में, है ना। उसके अलावा भी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह है उनको अलग अलग यहाँ पर छूट मिलती है, तो वो अपना खुद देख लेंगे। यहाँ से एज रिलैक्सेशन वाली इस पूरे टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ठीक है। बाकी यहाँ पर फीस वगैरह बहुत ही कम है, और फीस से पहले मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा दिखाना चाहूँगा। एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, तो एग्ज़ाम आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कितने नंबर का, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और पहला रिटन टेस्ट है ना, 60 नंबर का रिटन टेस्ट है आपका, 60 नंबर का, और एक्सपीरियंस के बेस पर आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के। क्लियर, ये आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि हर एग्जाम में क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर कुछ परसेंटेज फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका भी रोल रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा क्राइटेरिया इन्होंने नहीं बताया है ना, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। और जब आपका मेरिट तैयार होगा तो किस बेस पर होगा, इस बिहाव पे, है ना, ये जो आपका रिटन टेस्ट होगा इस पर, और जो एक्सपीरियंस में जो आपको जिस लेवल का आपका एक्सपीरियंस रहेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे। दोनों को मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने मेरिट बेसिस पर इन्होंने अपना जो रिटन एग्जाम और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ये तय करेंगे, है ना। बाकी चीज़ें सब कुछ सेम है दोस्तों। यहाँ पर फीस वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो फीस आई थिंक 354 रुपये है ना, कहीं पर लिखा हुआ है 354 रुपये है। फीस जो है ये 354 रुपये है, वो भी यूआर कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, है ना, इनको 354 रुपये देना पड़ेगा। और इसके अलावा जिनको रिजर्वेशन मिलता है
जैसे कि आप ST SC और आपका हो गया एक्स सर्विसमैन है ना, वोमैन कैंडिडेट, उनके लिए फीस कुछ भी नहीं है, नो फीस है। ठीक है, तो ये फीस का क्राइटेरिया था। बाकी फॉर्म आप खुद चाहे तो भर सकते हैं इनके ऑफिशियल साइट पर जा करके, है ना। तो ऐसे छात्र जो बिल्कुल इच्छुक होंगे MDL में जाने के लिए वो जरूर फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और इच्छुक के साथ साथ जो इनका क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया भी अगर आप फुलफिल कर रहे होंगे तो भी फॉर्म को आप अप्लाई जरूर करिएगा, है ना। बाकी दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक साझा कर दिया। अब आपकी बारी है इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक साझा करने की, तो साझा जरूर करिएगा, सेशन को एक लाइक दीजिएगा। बाकी आपकी और हमारी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और तैयारी में दोस्तों बिल्कुल भी कसर मत छोड़िएगा, है ना। बाकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।